किसी को परिवार में मालूम नहीं था कैसे करना है, तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं गांव से शहर में जाऊंगा। मैं शहर में चला गया। हमारा डिस्ट्रिक्ट है जींद, वहां से 40 किलोमीटर दूर गांव में इंटीरियर में हम लोग रहते थे। वहां मेरे मामा जी थे, उनके साथ मैंने काम किया। वो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, और वहीं पे रहते रहते केबल टीवी का एक बिजनेस उन दिनों स्टार्ट हुआ था। मैं आपसे 96-97 की बात कर रहा हूँ। एक हम लोग छतरी लगाते थे, डिसेंटीना बोलते थे उसको, 4 फीट बाई 4 फीट का उसका साइज रहता था, और एक वीसीआर आता था उस जमाने में। आज तो आप नेटफ्लिक्स पे पता नहीं कहाँ कहाँ फिल्में देख लेते हो, यूट्यूब पे देख लेते हो। उस समय फिल्म देखने के लिए बड़े जुगाड़ करने पड़ते थे। हेलो, मेरे जमाने के अगर कुछ लोग यहाँ बैठे हैं तो उनको मालूम है कि फिल्म देखने के लिए पहले 5-5 रुपए इकट्ठे करते थे, फिर वीसीआर लेके आते थे। 80 या 100 रुपए का वीसीआर मिलता था, एक बड़ा सा डब्बा रहता था, और उसको उठाने के लिए भी भारी भरकम आदमी चाहिए होता था, बड़े भारी होते थे पहले। और फिर 3 या 4 कैसेट मिलते थे, और उनको फिर पूरी रात देखते रहते थे, पैसा निचोड़ करते थे पूरा, एकदम वसूल पूरा। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। तो वो वीसीआर के जमाने में हम फिल्म दिखा देते थे लोगों को। तो केबल ऑपरेटर के रूप में मैंने काम करना स्टार्ट किया। बहुत मेहनत किया, पैसा भी अच्छा मिल रहा था, नया काम था। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते हैं। तो वो एडवांटेज भी वहां पे था, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा था। और शायद आप में से कुछ लोग मेरी बात से रिलेट करें। आप कोई काम तो कर रहे हैं, शायद पैसा आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा, संतुष्टि नहीं है, कुछ खालीपन है। ऐसा लगता है कि नहीं यार और कुछ करना है। कई बार उसकी वजह समझ में आती, कई बार समझ में भी नहीं आती, लेकिन मेरी समझ में आ रही थी। वजह 2 थी। पहली वजह यह थी कि टाइम फ्रीडम नहीं था, वहां पे दिन रात काम करना पड़ता था। और दूसरी वजह यह थी कि वहां पे मान सम्मान नहीं था, पहचान नहीं थी, रिकॉग्निशन नहीं थी। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे, लोग मुझे केबल वाले के नाम से जानते थे। हेलो, जो सम्मान रिक्शा वाले को मिलता है, जो ऑटो वाले को मिलता है, जो सब्जी वाले को मिलता है, और किसको मिलता है? किसके पीछे वाला लगता है? कबाड़ी वाला, दूध वाला, चाय वाला। तो वैसा ही सम्मान केबल वाले को मिलता था। और जिस क्षेत्र में मेरे केबल के कनेक्शन थे, उस क्षेत्र से जब मैं गुजर रहा होता गली से, तो लोग पीछे से आवाज लगाते थे, केबल वाले सुनना। और जब मैं बात को इग्नोर कर देता था, मैं सुना ही आगे बढ़ जाता, तो फिर वो और जोर से चिल्लाते, केबल वाले भैया। और वो इसलिए नहीं चिल्लाते थे कि जल्दी आओ चाय ठंडी हो जाएगी। हेलो, वो इसलिए चिल्लाते थे ताकि वो अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, कंप्लेंट करवाएं कि आप नई फिल्में नहीं दिखाते हो, पुरानी दिखाते रहते हो, केबल ठीक नहीं आता, रेट बढ़ा दिए, हमारे घर मेहमान आए हैं तो इनको जीटीवी चाहिए, जीटीवी लगाओ। तो ऐसी शिकायतें वो करते थे। तो जब जब भी ऐसा होता, मुझे लगता है कि नहीं यार, ये वाला काम नहीं करना, कितना भी पैसा है ये काम नहीं करना, लोग इज्जत नहीं देते। कितने लोग हैं जिनको इज्जत पसंद है? पसंद है इज्जत? मैं सभी के हाथ खड़े हुए देख पा रहा हूं। हिंदी के एक लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने एक जगह लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसे पढ़े। हर व्यक्ति पहचान चाहता है, मान सम्मान चाहता है, और ये मेरी भी भूख थी एक मनुष्य होने के नाते, आपकी भी भूख है। और मैं कुछ नया काम खोजने लग गया, देखने लग गया कि नहीं कुछ और करना है। जब आप किसी चीज की खोज में लगते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि आप जब सच्ची खोज में लगते हैं तो परमात्मा भी आपको दर्शन दे जाता है। हेलो, तो अच्छी श्रद्धा के साथ में लगते हैं। और मैं भी अच्छी श्रद्धा के साथ में, अंदर की फीलिंग थी, बर्निंग डिजायर थी कि कुछ और करना है। और उसी दौरान मेरे एक नजदीकी दोस्त ने
मुझे कहा कि आप मेरे घर पे आइए, आपसे कुछ खास बात करनी है। और मैं उनके घर पे गया और वहां जाने के बाद पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ये 3 शब्द सुने, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केट। वो एक होम मीटिंग थी। आप में से कितने लोग हैं जो होम मीटिंग करते हैं? दैट्स ग्रेट। नए साथियों को मैं बताना चाहता हूं, होम मीटिंग एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप बड़ी तेजी के साथ में अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। होम मीटिंग में हम अपने पड़ोसियों को, अपने नजदीकी रिश्तेदारों को अपने घर पे बुलाते हैं और वहां पे हम आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में उनको थोड़ा बातचीत करते हैं, चाय पिलाते हैं, आरसीएम की नमकीन खिलाते हैं और आरसीएम किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से ये देश के निर्माण में सहयोग कर रहा है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। और होम मीटिंग एक ऐसा तरीका है जहां से ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं हमारे इस काम के साथ में। सतीश पंडित जी ने होम मीटिंग की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए एक बहुत अच्छी ऑडियो हमें दी थी। आज भी वो YouTube पे अवेलेबल है। क्या नाम है उसका? हाई स्पीड। सुनना चाहता हूं मैं आपसे। हाई स्पीड आज भी YouTube पे मिल जाएगी आपको। उसमें उन्होंने बताया है कि होम मीटिंग कैसे तेजी से आपके नेटवर्क को आगे बढ़ा सकती है। तो होम मीटिंग में मैंने आरसीएम के बारे में देखा, जाना। एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो ये कि यहां पे एक नया तरीका है सामान खरीदने का। पुराना तरीका था जिसमें मैन्युफैक्चरर से सामान बनता था, फिर वो C&F के पास जाता था, फिर होलसेलर के पास जाता था, फिर रिटेलर के पास जाता था, फिर कंज्यूमर के पास आता था। और उस पुरानी व्यवस्था में विज्ञापन का एक बहुत बड़ा खर्चा रहता था। लेकिन ये जो नया तरीका आया है, इस नए तरीके में सामान सीधा मैन्युफैक्चरर से, कंपनी से हमारे पास में आ जाता है और जो पैसा बीच में बढ़ता था वो पैसा कंपनी हम लोगों में, यानी जो लोग जुड़ते हैं उनमें बांट देती है। तो ये जो आइडिया था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो विचार था, ये विचार बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसे करना नहीं चाहता था। मेरे कुछ प्रश्न थे दिमाग में, इसलिए मैंने ज्वाइन तो किया अपने दोस्त को खुश करने के लिए, लेकिन मैंने काम नहीं किया। 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद मेरी अपलाइन ने मेरे साथ में जबरदस्ती की और जबरदस्ती करके वो मुझे इस प्रकार की मीटिंग में लेके आ गए। मैं बैठा यहाँ पे, अनमने ढंग से बैठा कि चलो यार आ गए हैं तो चलो सुन लेते हैं। हेलो, मैंने सुनना शुरू किया। कुछ लोग आए, उन्होंने जैसे भी आए थे ना आपके सामने, रॉयल्टी, टेक्निकल, अपनी इनकम के बारे में बताया, तो ऐसा ही एक फॉर्मेट था। फिर चीफ गेस्ट आए जो मुख्य वक्ता थे उस दिन के। उन्होंने कुछ लॉजिक्स, कुछ तर्क के साथ में अपनी बातचीत रखी, कुछ भविष्य के बारे में बताया कि क्या होगा। वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और कहीं ना कहीं मेरे दिल में चली गई। और उस मीटिंग में मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैंने आरसीएम को हल्के में नहीं लेना है, आरसीएम को गंभीरता के साथ में लेना है। और वो मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। मेरा अनुभव ये कहता है ठीक उसी तरह से आज की ये मीटिंग, आज की ये तारीख 4 अगस्त 2024 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। एक राइटर है विली जोली, उनकी किताब है आपकी जिंदगी 2 मिनट में बदल सकती है। हेलो, आपको लगेगा कि यार 2 मिनट में कैसे, जिंदगी तो मतलब 10 साल में नहीं बदलती लोगों की, 20-20 साल लग जाते हैं। राइटर कह रहे हैं कि 2 मिनट में बदल सकती है। और वो कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो होता है एक निर्णय, एक डिसीजन। और डिसीजन लेने में सिर्फ 2 मिनट ही लगता है। आप ले पाएंगे तो 2 मिनट में ले लेंगे और नहीं ले पाएंगे तो फिर 20 साल में भी नहीं ले पाएंगे। वो निर्णय आज आप यहां से लेके जा सकते हैं। और जितने भी कामयाब लोग हैं आरसीएम में, जिनको भी आप सुनते हैं,
हर महीने एक बड़ा लीडर आपके होशियारपुर में आता है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो किसी दिन ऐसी किसी एक मीटिंग में गए थे। वो ज्वाइन करने के तुरंत बाद हो सकती है, वो 2 साल बाद हो सकती है, वो 4 साल बाद हो सकती है, लेकिन ऐसी मीटिंग के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि बस आज के बाद मैंने करना है, और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? मैंने काम करना स्टार्ट किया। उतार चढ़ाव रहे, अप डाउन रहे, जैसे हर किसी के साथ में होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग उन उतार चढ़ाव से भी गुजर रहे होंगे, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। आप सोशल मीडिया से आजकल मेरी बड़ी दोस्ती है। आप यूट्यूब पे जाइए और मेरा नाम डालिए, तो चूंकि मेरे दोस्त हैं तो मेरी बड़ी सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, तो वहाँ से मैं बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक काम किया पिछले 24 सालों में, और वो था लगातार चलते रहना, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, और उस कंसिस्टेंसी का ही परिणाम है कि मेरे पास में डायमंड की पिन। आप में से कितने लोग हैं जो आरसीएम के डायमंड बनना चाहते हैं?